सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज। पिछले पार्ट में हमने इस प्रोजेक्ट के रिस्पॉन्सिवनेस पर वर्क किया था एंड उसके पिछले पार्ट यानी फर्स्ट वीडियो में हमने स्नैप बार को क्रिएट किया था। आज के इस वीडियो में हम इस स्नैप बार के रिस्पॉन्सिवनेस पर वर्क करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। एंड अब बिना किसी देरी के चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे और रिस्पॉन्सिवनेस में हम पहला काम क्या करते हैं कि देखते हैं कि किस स्क्रीन विड्थ से गड़बड़ी होना शुरू होता है। ओके, तो पहले हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो 636 विड्थ के बाद यानी जब हमारा स्क्रीन साइज 636 विड्थ से छोटा हो तो उस केस में ये हमारा नैप बार जो है ये कोलैप्स कर जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक हैमबर्गर आइकन आ जाना चाहिए जिसमें ये सारे ऑप्शंस स्टोर हो जाएं। तो वो काम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक मीडिया क्वेरी को डिफाइन कर लेंगे @media के थ्रू एंड इसमें हम मैक्स विड्थ की वैल्यू दे देंगे 636 पिक्सल। ओके, एंड इसमें हम नैव को एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ मीडिया क्वेरी में नैव को स्टाइल देने से पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे गूगल पे और यहाँ हमें सर्च करना है फॉन्ट ऑसम एंड इस वाले वेबसाइट पे चले जाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस आइकन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इस जगह आपको सर्च करना है बार के लिए, बार्स। ओके, तो आपको यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये जो प्रो वाले आइकन है इनके लिए हमें पे करना है, लेकिन जिन आइकन्स पे प्रो नहीं लिखा वो एकदम फ्री हैं। तो हम उनमें से कोई भी एक आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला आइकन अगर हमें अच्छा लग रहा है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इससे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सर्च करना है फॉन्ट ऑसम CDN को। ओके, एंड इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है। इस वाले वेबसाइट पे आपको ये लिंक मिलेगा। ओके, एंड इस लिंक को यहाँ से कॉपी करके एंड अपने index.html में हेड टैग के अंदर पेस्ट कर देना है। इससे होगा ये कि इस लिंक के पेस्ट करने के बाद हम फॉन्ट ऑसम के किसी भी आइकन को ईजिली यूज़ कर पाएंगे। जैसे हमने गूगल फॉन्ट को यूज़ करने के लिए इस लिंक को पेस्ट किया था, ये भी सेम वैसा ही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो आइकन पसंद आया था हम इस वाले लिंक को कर लेंगे कॉपी। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा एंड इसके बाद आपको अपने index.html में इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ जो हमारे सारे ऑप्शंस थे इन ऑप्शंस के लास्ट में आपको इसे पेस्ट कर देना है। तो अब आपके वेबसाइट पे ये हैमबर्गर आइकन आपको शो होके आ जाएगा। ओके, यहाँ अगर आप ये देखें तो कॉन्टैक्ट के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसे क्लास क्या दिया हुआ है। हम चाहें तो इसे अपना एक खुद का क्लास भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसे एक क्लास दे देते हैं आइकन्स। ओके, आइकन हमने क्लास दे दिया एंड इसके बाद अब आपको ध्यान से देखना है। मैं यहाँ स्टाइल शीट में क्या करूँगा, पहले तो आइकन को एक्सेस कर लूँगा .icon एंड इसे तो पहले बेसिक स्टाइलिंग दे दूंगा। जैसे इसकी साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर दूंगा। कैसे, तो फॉन्ट साइज से इसे 1 रेम दे देते हैं, 1.5 रेम। तो ये इतना बड़ा काफ़ी बेटर लग रहा है। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, हम इसे डिस्प्ले देंगे नन के इक्वल। डिस्प्ले नन देने से क्या होगा, ये एलिमेंट कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा यहाँ से, पर ये एलिमेंट यहाँ पर रिमूव नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड लिख देंगे। हम ये इम्पॉर्टेंट कीवर्ड कब लिखते हैं, जब हम चाहते हैं कि कोई स्टाइल एकदम अप्लाई हो। तो यहाँ पर ये आइकन रिमूव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है कि इसमें पहले से कोई स्टाइलिंग अप्लाई हुई हो। ओके, हमने यहाँ फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी को यूज़ किया तो उसमें पहले से इसमें कुछ स्टाइलिंग अप्लाई हुई होगी। तो उसे ओवरराइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड लिख देंगे। ये इम्पॉर्टेंट कीवर्ड क्या करता है कि जिसके भी आगे लिखा हुआ रहता है वो स्टाइल एकदम अप्लाई होता ही होता है। ओके, बाकी सारी स्टाइल्स को ओवरराइड करके। ओके, तो इससे होगा क्या कि अब ये जो आइकन था ये रिमूव हो चुका है हमारे वेबसाइट से। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर उसे रिमूव ही करना था तो हमने इसे यूज़ क्यों किया। तो अब मैं बताता हूँ। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ एक्चुअली हम नैव को नहीं, नैव के अंदर के UL टैग को एक्सेस करेंगे और यहाँ पर हम इसे डिस्प्ले दे देंगे नन। यानी कि क्या, जब हमारा स्क्रीन विड्थ 636 पिक्सल से नीचे जाएगा तो नैव बार के जो UL टैग्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। हम इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो जब हमारा स्क्रीन विड्थ बड़ा रहेगा तो यहाँ पर हमें सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं और जब हमारा स्क्रीन विड्थ 636 से नीचे जाएगा तो ये आइकन्स रिमूव हो जाने चाहिए थे, पर ये नहीं हुए। क्यों, क्योंकि हो सकता है कुछ पहले से कोई स्टाइलिंग अप्लाई हो रखी हो, इसलिए हम यहाँ भी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड ऐड कर देंगे। तो अब अगर आप देखें तो 636 से बड़ा अगर हमारा स्क्रीन विड्थ होता है तो हमें ये सारे ऑप्शन शो होते हैं
और 636 बिट से छोटा होते ही ये सारे ऑप्शंस गायब हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें एक और चीज़ क्या करना है, हम एक्सेस करेंगे डॉट आइकन्स को, डॉट आइकन, और इससे हम डिस्प्ले दे देंगे फ्लेक्स के इक्वल। बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स तो ये नहीं बनेगा क्योंकि एक छोटा सा आइकन है, पर फ्लेक्स देने का सिंपल सा हमारा मोटिव ये है कि हम इसे विजिबल करना चाहते हैं। ओके, तो डिस्प्ले फ्लेक्स देते ही ये जो आइकन है अब ये विजिबल हो जाएगा, तो हमें ये कुछ ऐसा शो होगा। और यहाँ भी हमें एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड लिखना पड़ सकता है अगर ये काम ना करे तो यहाँ अगर हम देखें तो 636 स्क्रीन विड्थ के बाद हमारे ऑप्शंस तो रिमूव हो जा रहे हैं, पर हमारा मेन्यू बार आइकन शो नहीं हो रहा। क्यों? तो प्रॉब्लम यहाँ क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर हमने इस मेन्यू बार आइकन को इस यूएल टैग में स्टोर कराया है। और यहाँ अगर हम देखें स्टाइल शीट में तो यूएल टैग को हमने यहाँ नैव बार यूएल में डिस्प्ले नन दे दिया है और इसे एक कीवर्ड दिया इंपॉर्टेंट, यानी यूएल टैग के अंदर जितने भी ऑप्शंस होंगे वो रिमूव हो जा रहे हैं और उनके अंदर हमारा आइकन भी है इसलिए वो भी रिमूव हो जा रहा है। और ये दोनों प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं क्योंकि दोनों में इंपॉर्टेंट कीवर्ड एडेड है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस आइकन को यूएल टैग से बाहर कर देंगे। ओके, तो अब जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो हमने एक्चुअल में किया क्या, यहाँ पर हमने एक आइकन ऐड किया और इसे डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे दिया नन। डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनिशियली नन देने से क्या होगा कि आइकन हमें शो नहीं होगा यहाँ से। ओके, एंड उसके बाद हमने मीडिया क्वेरी का यूज़ किया जिसमें हमने मैक्सिमम स्क्रीन विड्थ का वैल्यू दिया 636, यानी इससे अगर स्क्रीन विड्थ छोटा होता है तो उस केस में नैव बार के अंदर जितने भी यूएल टैग्स हैं उनका डिस्प्ले हो जाएगा नन, यानी कि वो रिमूव हो जाएंगे। एंड जो हमारा आइकन है जो नैव बार के अंदर है उसका डिस्प्ले हो जाएगा फ्लेक्स के इक्वल, यानी कि वो जो आइकन है वो हमें शो होने लगेगा जो पहले रिमूव हो चुका था। ओके, तो अब हम इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो अगर हम इंस्पेक्ट पर जाएं तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है और स्क्रीन विड्थ जब हम डिक्रीज़ करते हैं तो 636 स्क्रीन विड्थ के बाद हमारे ऑप्शंस रिमूव हो जा रहे हैं एंड यहाँ पर एक आइकन आ जा रहा है। इसके बाद अगर हम फर्दर रिस्पॉन्सिवनेस को देखें तो यहाँ जो हमारे ये वेबसाइट का नेम है ये यहाँ पर काफ़ी बड़ा शो हो रहा है। कितने स्क्रीन विड्थ से लग रहा है हमें, 367 विड्थ के बाद ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम अगेन आएंगे यहाँ मीडिया क्वेरी में और यहाँ पर लिखेंगे @media max width और इसमें हम यहाँ लिख देंगे 367 पिक्सल एंड यहाँ पर हम इस वाले टैग को एक्सेस करना चाहते हैं H2 को। तो H2 को हम क्या करेंगे, H2 है नैव बार के अंदर तो हम लिखेंगे नैव के अंदर का जो H2 है उसके फॉन्ट साइज़ को हम कर देंगे 1 रेम के इक्वल करके देखते हैं। तो ये काफ़ी छोटा लग रहा है तो हम इसे 1.3 रेम पर सेट करके देखते हैं। तो हाँ, ये काफ़ी अब सही लग रहा है। तो अब अगर हम देखें तो ये हमारा नैव बार कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिवनेस शो कर रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये नैव बार का रिस्पॉन्सिवनेस समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि इस हैमबर्गर आइकन पर क्लिक करने से हमारे सारे ऑप्शंस शो हो के आएँ तो उस चीज़ को हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। नैव बार की रिस्पॉन्सिवनेस डिज़ाइन को सही करने के बाद अब बढ़ते हैं हम अपने अगले एलिमेंट की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला एलिमेंट क्या है, यहाँ पर हमारा अगला एलिमेंट है अबाउट सेक्शन। तो यहाँ हम अबाउट सेक्शन को क्रिएट कर लेंगे एंड अब ये अबाउट सेक्शन काफ़ी क्विकली क्रिएट होने वाला है। सबसे पहले तो हम यहाँ कमेंट दे के लिख देंगे अबाउट सेक्शन एंड इसे क्लोज कर लेते हैं। एंड यहाँ अगर हम देखें तो इस अबाउट सेक्शन का जो डिज़ाइन है और इस हीरो सेक्शन का जो डिज़ाइन है वो एकदम सिमिलर सा है। ओके, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, इस हीरो सेक्शन को ही कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे। बस इसके अंदर के कंटेंट को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर है वेलकम टू कोड्स फेयर तो यहाँ हो जाना चाहिए अबाउट कोड्स फेयर एंड इसे सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट को कॉपी करके इस पैराग्राफ टैग में पेस्ट कर देंगे। तो अब अगर इसका रिज़ल्ट देखें तो ये कुछ ऐसा शो हो रहा है। ओके, तो हमारा जो बॉक्स है वो तो क्रिएट होके आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। तो बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम इस कंटेनर के बैकग्राउंड को चेंज करें। तो या तो हम स्टाइल शीट में इसे अलग से एक्सेस कर सकते हैं, पर क्योंकि हमें सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना है यानी हमें एक सिंगल लाइन का कोड लिखना है तो हम यहाँ पर इनलाइन CSS का भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे स्टाइल एंड इसके अंदर हम बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करेंगे जिसे हम URL देंगे, URL और सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पर आपको लिखना है /images/ अबाउट का बैकग्राउंड। ये मैंने कैसे लिखा, तो मैंने स्लैश लिखा। स्लैश का मतलब होता है करेंट फोल्डर। तो करेंट फोल्डर था हमारा प्रोजेक्ट फाइल का,
उसके बाद स्लैश लिखा, उसके बाद मैंने इमेजेस लिखा, तो इमेजेस का मतलब प्रोजेक्ट के अंदर जो इमेजेस फोल्डर है उसके अंदर, एंड उसके अंदर हमारे पास ये एक इमेज था अबाउट बैकग्राउंड, तो मैंने यहाँ पर उसका नेम लिख के उसे एक्सेस कर लिया। तो अगर अब हम अपना रिजल्ट देखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, ये अबाउट सेक्शन हमारा क्रिएट होके आ चुका है। ओके, साथ ही हम क्या कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क करने के लिए, यानी कि जो बैकग्राउंड इमेज हमने यूज़ किया इसे थोड़ा डार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमने कंटेनर को ही बैकग्राउंड कलर डार्क दे दिया था, इसे पहले तो हम हटा लेंगे और यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डॉट कंटेनर एंड डबल कोलन लगा के लिखेंगे बिफोर। तो यहाँ पर हमने एक्चुअल में किया क्या, यहाँ पर हमने सिंपली एक HTML एलिमेंट ही बनाया है। मतलब कुछ ऐसा कि हमने इस कंटेनर से पहले एक सिंपल सा डिव क्रिएट कर दिया और इस डिव को हम क्या करेंगे, इस डिव को हम इस कंटेनर के जितना ही हाइट और विड्थ दे देंगे एंड इस डिव में हम एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्लैक एंड उसकी ट्रांसपेरेंसी को डिक्रीज़ कर देंगे। तो उससे होगा क्या, ये जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर HTML में इस डिव को ना क्रिएट करके हम सिंपली स्टाइल शीट में ही इस डिव को क्रिएट कर ले रहे हैं। कैसे, तो हम लिख रहे हैं कंटेनर कोलन कोलन बिफोर। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि कंटेनर से पहले हमने एक कंटेंट लिख दिया जिसकी वैल्यू को हमने एम्प्टी छोड़ दिया, मतलब एक खाली कंटेनर क्रिएट हो गया है। अब सेम हाइट और विड्थ देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस कंटेनर को एक पोजीशन दे देंगे रिलेटिव के इक्वल, पोजीशन रिलेटिव, और यहाँ पर हम पोजीशन दे देंगे एब्सोल्यूट और टॉप से दे देंगे इसे 0 एंड लेफ़्ट से, लेफ़्ट या राइट किसी भी एक को हम दे देंगे 0। पोजीशन एब्सोल्यूट देने से क्या होगा, इसकी पोजीशन जो है किसके रिस्पेक्ट में सेट होगी, जिस एलिमेंट को हमने रिलेटिव पोजीशन दिया यानी इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हमने टॉप से दिया 0, लेफ़्ट से दिया 0, मतलब वो जो एलिमेंट हो हमारा यहाँ पर कुछ आ चुका है। अब हम इस एलिमेंट को 100% हाइट और विड्थ दे देंगे, विड्थ दे देंगे 100% और हाइट दे देंगे 100%, और इसे हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्लैक के इक्वल, जिससे कि हमें वेरीफाई भी हो जाएगा कि एलिमेंट ऐड हो चुका है। ओके, एंड ब्लैक कलर देने के बाद हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को डिक्रीज़ कर देंगे। आप इसे अपने अनुसार डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखें तो हमारा जो बैकग्राउंड था वो थोड़ा डार्क होके आ चुका है। इसके बाद जो हमारा लास्ट काम है, हम इस स्नैप बार को स्टिकी बनाएंगे। स्टिकी का क्या मतलब, यहाँ पर इस वेबसाइट में जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये नैप बार कहीं हिल नहीं रहा। तो इस स्टाइल को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो बॉडी को हम एक पोजीशन देंगे रिलेटिव के इक्वल। ओके, एंड इस नैप बार को हम सिंपल सा एक पोजीशन दे देंगे स्टिकी के इक्वल एंड बता देंगे कहाँ से स्टिक करना है। तो हम लिख देंगे टॉप से 0, मतलब टॉप से कोई भी मार्जिन नहीं होनी चाहिए और ये टॉप पर स्टिक कर जाए। तो अब हमारे ये जो नैप बार है, हम जब भी अपने वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे तो ये स्टिकी बिहेवियर शो करेगा। एंड यहाँ अगर आप देखें तो ये एलिमेंट इस नैप बार के ऊपर आ रहा है। तो इसे फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस नैप बार को Z इंडेक्स दे देंगे 2 के इक्वल। बेसिकली आप इसे कुछ भी सेट कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि आप इसे 1 से ज़्यादा नंबर ही दें। 2, 3, 4 आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखें तो हमारा नैप बार एक स्टिकी बिहेवियर शो कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोजेक्ट के अगले पार्ट के साथ।